पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें टॉस तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रिजवान ने जीता था, लेकिन काफ़ी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है टीम पाकिस्तान को, और उसी पे हम बात कर रहे हैं। सकी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बाबर आजम ने आज 64 रन स्कोर किए हैं और 90 बॉल्स ली हैं, और उनकी जो 50 थी उसको आने में 81 बॉल्स लगी, और स्ट्राइक रेट अगर हम उनका देखें तो 71 है। जब आपके सामने इतना पहाड़ है रन्स का, तो आप को लगता है कि बाबर को आज इसी तरीके से खेलना चाहिए था? देखें, फखर का ओपन ना आना, मेरा ख्याल है उसने इसके थोड़े से, क्योंकि वो अपना एक माइंडसेट बना के गया था, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फखर का ओपन में ना जाना, इसी तरह जो है वो साउथ का ओपन में आ जाना, उसका उस तरह की, क्योंकि जब आप अंदर जाते हो, आप उस बंदे के साथ पहले ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे हो, पहले साइम अयूब था, अब फखर था, वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है देन साउथ को। तो वो जब आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है तो आपकी सोचें थोड़ी सी मुंतशिर होती हैं, आप रीशफल करते हैं और रीप्लान करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको उस तरह की क्लैरिटी नहीं मिलती है। खैर, साउथ का आउट होना, फिर उसके बाद रिजवान का आना, रिजवान का आउटस्टैंडिंग कैच कर दिया, क्या बॉडी लैंग्वेज से न्यूजीलैंडर्स के, जो ग्लेन फिलिप है उनका सुपरमैन है, और अजीब सी एनर्जी लेके आता है वो बंदा टीम के अंदर। और रिजवान का आउट हो जाना, तो उसके बाद फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं थोड़ा सा गेम को लंबा लेके जाऊं, शायद थोड़े से हालात ठीक हो, उसी में फिर आप थोड़ा से जाने की बजाय आप जो है ना मोमेंटम खो देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि बाबर जो है वो मोमेंटम खो गया, उसको समझ नहीं आई उस वक्त कि रादर देन पूरे मैच को देखना, सिर्फ कंसंट्रेट करता है कि भाई मुझे इस वक्त मोमेंटम नहीं खोने देना, क्योंकि दैट गेम इज ऑल अबाउट मोमेंटम। वो मोमेंटम जहां टूटता है तो प्रेशर आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक उससे ये गलती हो गई, जिसकी वजह से आप जो उसके बता रही हैं कि जिस तरीके से उसकी इनिंग्स जो है पैन आउट हुई, हमारे सामने आई है, वो मोमेंटम जो है उसको वो रीड नहीं कर पाया, या मोमेंटम को प्रोएक्टिव नहीं, तो उस मोमेंटम को वो जो है ना वो बार बार टूटता रहा, जिसकी वजह से बाबर की जो है ना इस तरह की, उसका जो 60 है, मेरा ख्याल है कि वो खुद भी गिल्ट फील कर रहा होगा कि मेरे 60 का फायदा ही कोई नहीं है, मेरी टीम को, मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ही मस्ट बी वेरी गिल्टी, बैठा हुआ वो सोच रहा होगा कि यार मोमेंटम जो है वो मुझे खोने नहीं देना चाहिए था। इंजी भाई, बाबर, कभी तो हम बात भी करते हैं ये कि बाबर बहुत लंबा रुक गए, मोमेंटम उन्होंने खो दिया, शायद सोच के कुछ और आए थे, फिर कंडीशन कुछ और हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो लगता है कि अगर बाबर शायद क्रीज पे उतना टाइम नहीं रुकते तो हमारी टीम जो है अभी 50 ओवर नहीं खेल पाई, तो शायद उससे भी ज़्यादा जल्दी हम जो है एक्सपेक्ट करते कि हमारी टीम आउट हो जाती। देखिए, सकलैन ने अभी बात की है तो बहुत मोहब्बत वाली बात की है। सो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी जिस लेवल के आप प्लेयर हो ना, तो जिस टाइम टीम को जरूरत पड़ती है ना, तो आपको उतने बड़े तरीके से ना बाहर आना चाहिए। Then you go all out। ठीक है ना, वो ये नहीं है कि जी आपके साथ है ना पार्टनर दूसरा मिस हो गया तो आपकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हो गई। इस तरह की चीज़ें ये नहीं कि क्रिकेट में होती हैं, और यही बड़े प्लेयर का मौका होता है कि जिस टाइम टीम को ज़रूरत होती है ना। तो आज मैंने कल उससे कहा था कि मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिख रहा था जी। आज उसने 60 रन किए, आज मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था। आज उससे खेला ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं मार रहे तो एटलीस्ट आप डॉट बॉल भी तो ना खेलो। ठीक है ना, आप सिंगल तो ले सकते हो ना, क्योंकि जी जो ऑफ स्पिनर्स हैं, कोई इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं थे कि जी कोई बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे कि आप सिंगल भी नहीं ले सक रहे। तो आप ये देखें ना, सिर्फ आप ना, ये मेंटली गेम है सारा। अब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, दूसरे प्लेयर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि जी हमारा बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है और बाबर आजम स्पिनर पे सिंगल ही नहीं ले रहा, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। वो आप सुनते ना बैठे हुए कि यार वो खेल रहे होते तो क्रिकेट बड़ी इजी लग रही होती है। जिस तरह सईद अनवर खेल रहे होते थे ना, बार पैड बांध के बैठे होते थे, तो हमें लगता था कि यार हम भी जाके इस तरह खेल लेंगे। तो और एक आदमी खेल रहा हो इस तरह के जी उसको सिंगल भी ना कर रहा हो, तो बाहर पूरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो बड़े जो उनसे प्लेयर का होता है ना, जिस टाइम टीम ओकेजन होता है, जिस टाइम टीम को जरूरत होती है, उस टाइम आता, तो ज़रूर डेफिनेटली वो बैठ के अफसोस कर रहा होगा। सकलैन सही कह रहा है, लेकिन आज उसका दिन था कि जी उसको है ना, अगर वो सेट हो गया था 30 40 50 कर गया था, तो उसको है ना ये लंबा खेलना चाहिए था, जिम्मेदारी लें, फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जी, और अगर आप
किसी भी, मेरा मतलब है ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती ना कि 10 ओवर में 20 करें तो आप टारगेट ही आप भूल जाएं। तो मेरे ख्याल, और दूसरी चीज अभी सकलैन ने एक जिक्र किया था ना कि बाहर से मैसेजेस जरूर आने चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा मैसेज भी आता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि जी उससे बाहर से भी मैसेज आ जाता है कि जी आप जरा तेज खेलो, हिट आउट करो। तो अगर हम 60 की बजाय 80 रन से भी हार जाते तो कोई बात नहीं, हार ही रहनी थी। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ना था। सही है। सकी भाई, हमने देखा 2 बैटर्स आज हमें लगा कि इतना प्रेशर कंडीशन और मैच किसी भी मूवमेंट में हमारे हाथ पे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। जैसे अगर हम सलमान की बात करें और खुशदिल शाह की बात करें, तो आप देख रहे थे, आप जाहिर है आपने देखा मैच, तो क्या डिफरेंट क्या लगा उन दोनों की अप्रोच में और बाकी जो हमारे बैटर्स थे उनकी अप्रोच में? देखिए, जो इंजी भाई ने भी बात की ना माइंडसेट की, माइंडसेट जब आपका स्विच होता है और आप माइंडसेट में प्रोएक्टिव होते हैं और रन्स की तलाश में होते हैं, तो सारी चीजें आपके जो है ना वो मिजाज के मुताबिक और आपकी जो जैसे आप चाहते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। जब आप कैलकुलेशन में चले जाते हैं और आप बहुत ज्यादा बारीकियों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आप मोमेंटम भी खो देते हैं और जो आपको जिस तरह की गेम खेलनी है, क्योंकि बॉलर जैसे इंजिमे ने बात कही कि मैं बैटिंग का माइंडसेट बता सकता हूँ। बॉलर का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है, वो पहले देखता है, ऑब्जर्वेशन रखता है बैट्समैन की, कि बैट्समैन की इंटेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या खेलता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता होता है। यानी गेंद करने से पहले ऑब्जर्वेशन, फिर वो इंटेंशन बनाता है, नियत बनाता है कि इसको मैंने कैसे पकड़ना है। इंटेंशन के बाद उसकी इमेजिनेशन में वो उस तरह के गेंद करता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत क्लियर होती है। इमेजिनेशन के बाद वो एग्जीक्यूशन करता है, यानी वो गेंद करता है। फिर जब वो गेंद कर लेता है तो उसके बाद फिर वो ऑब्जर्वेशन में जाता है कि ये किस तरह खेला, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, डॉट हुआ है, मैंने इसको अंडर प्रेशर कर दिया कि नहीं किया। फिर वो दोबारा फिर जाता है अपनी इंटेंशन में, इमेजिनेशन में, फिर एग्जीक्यूशन में, वो फिर दोबारा गेंद उसको एक और करता है ताकि उसको जकड़ने के चक्कर में। तो आई थिंक ये जो 2 बैट्समैन थे, इनका माइंड चल रहा था, ये प्रोएक्टिव थे, ये रन्स की तलाश में थे, और उसकी वजह से जो बैट्समैन की जो ऑब्जर्वेशन थी या उसका जो एग्जीक्यूशन में जो चीजें थी वो ये पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि इनकी जो गेम है वो बहुत आसान हुई पड़ी है, बाकियों के लिए जो है गेम मुश्किल हुई पड़ी है। असल में देखा जाता तो 2 हमारे ये बैट्समैन और 3 बैट्समैन उनके फिलिप, विल और जो लेथम है, इन 5 की अगर आप इनिंग्स देखें तो आप कह सकते हैं कि जी ये जो पिच थी ना वो इस लेवल की थी और इस तरह की थी। उन्होंने जो 320 किया, मैं ये समझता हूं इस पिच पे जो पार स्कोर था वो 340 प्लस होना चाहिए था। उन्होंने भी 20 जो है ना रन थोड़े कम किए हैं, क्योंकि कुछ ग्लिम्स हमारी बॉलिंग की तरफ से आए थे जिसकी वजह से उनके 20-25 रन कम हुए हैं। तो इन 5 की अगर आप इनिंग्स देखेंगे तो आपको पार स्कोर का फॉर्मूला नजर आएगा।